और अब चुनावी चर्चा के बीच लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 3 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं और इस बार भाजपा बस्तर की सीट पर कुछ ज्यादा ही फोकस करती हुई सघन चुनाव प्रचार कर रही है। और इसी कड़ी में बस्तर लोकसभा सीट के उम्मीदवार महेश कश्यप को जिताने भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। 19 अप्रैल को मतदान होना है और इसके चलते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और मंत्री केदार कश्यप ने जगदलपुर में प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा की जीत सुनिश्चित बताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं और गारंटियों को लेकर जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने रफ्तार मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस बार बस्तर लोकसभा ही नहीं बल्कि पूरी छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हम जीतने वाले हैं। और वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने जीत को सुनिश्चित बताते हुए जनता से समर्थन और आशीर्वाद की अपील की है। विकास के जिस एजेंडे को लेकर और उनका विकास, प्रधानमंत्री जी का विकास सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस दृष्टि से और विगत 10 वर्षों में जिस तरीके से हमारे देश ने विश्व के मानचित्र पर एक कीर्तिमान स्थापित किया है, सभी क्षेत्रों में ऐसी कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रही है, जो कि कहीं ऐसे विकसित राष्ट्र कहे जाते हैं जो वहाँ पे भी इस बात की जिज्ञासा है कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े जनसंख्या 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में कैसे उसको संचालित कर लिया, कैसे लागू कर लिया। जनता में बहुत उत्साह है इस लोकसभा चुनाव को लेकर और फिर इस बार मोदी सरकार इस भावनाओं को न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वरन पूरे देश की जनता पुनः प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः स्थापित तीसरी बार सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए उत्सुक है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा का ये पहला चरण है और यहाँ पर 19 तारीख को मतदान होना है और निश्चित तौर पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के आगमन से हमारे इस वनांचल क्षेत्र में जो खुशी की लहर है, यहाँ के लोग मोदी जी के गारंटी पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2023 में 3 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महारैली जगदलपुर के लालबाग मैदान में संपन्न हुई थी। बस्तर, जिसको कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से विकास की उस धारा से पीछे रखा, बस्तर के लोग भी चाहते हैं कि विकास के सहभागी बने। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब वहां पर आए थे तो उस समय में 25,000 करोड़ की सौगात हमारे बस्तर वासियों को दी थी और उन्होंने वादा भी किया था कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार वनवासियों के लिए, बस्तरवासियों के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए योजना बना करके उस पर काम करेगी और उसका सीधा सीधा लाभ अंतिम छोर में रहने वाले लोगों को मिले, ऐसी योजना क्रियान्वित करेंगे। और बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटी को, उनके संकल्प को 100 दिन के भीतर में बड़ी बड़ी योजनाओं को पूरा किया, बड़ी बड़ी घोषणाएं पूरी हुई। बस्तर और कांकेर सहित पूरे प्रदेश के 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, जो कि सुनिश्चित है। और मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करेंगे और
400 के पार आंकड़ा बस्तर और कांकेर का भी योगदान होगा।